तो गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल का, उसके ट्रांसवर्स पॉइंट पर कैसे उसको हम लोग ड्राइव करेंगे और उसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो सबसे पहले तो आपको देखो पता होना चाहिए कि जो ट्रांसवर्स पॉइंट होता है या इक्वेटोरियल पॉइंट होता है वो होता क्या है। तो क्या आपको पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? नहीं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। देखो, समझो जैसे ये आपका डाइपोल है सपोज। तो डाइपोल में मैंने बताया था कि दो चार्जेस होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ये सारा मैं आपको अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ये इसके बीच की डिस्टेंस है चार्जेस के, जिसको हम लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। इसका मिड पॉइंट O है। तो इस मिड पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, ये इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन या फिर ट्रांसवर्स लाइन। अब इस पे कोई भी पॉइंट आप लेते हो, कहीं भी लेते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट या ट्रांसवर्स पॉइंट। तो आप जैसे सपोज किया हमारे पास ये एक पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल का, जिसको हम यहाँ बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है O से, वो सपोज किया ये R है। तो आप जानते हैं जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। यानी अगर नेगेटिव चार्ज का ये फील्ड देखे इस पॉइंट P पर, तो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? ये इस चार्ज की तरफ जाएगी, जिसको मैंने बोला यहाँ पर E1, राइट। और इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी दिस। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी E2, राइट। तो अब देखो, ये A डिस्टेंस है क्योंकि O मिड पॉइंट है, ये R है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। इसी तरीके से देखोगे ये भी हमारा सेम डिस्टेंस आएगी। तो अब देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले ड्यू टू नेगेटिव Q। तो ड्यू टू माइनस चार्ज, यानी नेगेटिव Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा E1 इजकल टू, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम लोग इसका, K Q। मैं आपको बता दूं, जो K होता है यहाँ पर, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास, वो कितना आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जो रूट है यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो इसलिए स्क्वायर की वजह से यहाँ पे जो रूट था वो रूट यहाँ से हट गया। सो ड्यू टू पॉजिटिव Q, अब इस पॉजिटिव Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? E2 इजकल टू K Q R स्क्वायर A स्क्वायर। तो आप देख रहे हो, चूंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम ही आई। यानी जो E1 का मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और इसको आप लिख सकते हो K Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, चूंकि आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड करते हो, ठीक है, तो उसके लिए वेक्टर लॉ यूज़ करते हो। तो अब चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा? E इजकल टू वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। तो अब ये देखो कि अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा? 2θ। आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसलिए ये एंगल कितना हुआ हमारा? 2θ, जो इन E1 और E2 के बिटवीन है। तो इसीलिए अब आपका, अगर हम इसमें वेक्टर लॉ देखें यूज़ करके, तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 2θ। एंगल यहाँ कितना है? 2θ है। तो अब आप देख रहे हो कि E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? E2 की पोजीशन पे मैंने E1 पुट किया, तो कितना आ जाएगा? 2 E1 स्क्वायर 2 E1 स्क्वायर कॉस 2θ।
यहाँ तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो गई। मैंने क्या पुट किया, E2 की पोजीशन पर ये E1 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर आ गया 2E1 स्क्वायर, और ये E1 इंटू E2 आ जाएगा 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। अब इसमें E1 स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया, तो मैंने क्या ले लिया, ये 2E1 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये अंदर बच गया ब्रैकेट के। तो देखो बच्चे, आप जानते हो जो cos 2 थीटा होता है, बट cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो। सो E जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा, E1 तो रूट से बाहर आ गया, सो 2 मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा की वैल्यू ये पुट की तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। सो इसीलिए E कितना आ गया मेरे पास, रूट से बाहर आ जाएगा, ट्वाइस E1 cos थीटा। अब जब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर देखो, E1 की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू के क्यू आर स्क्वायर cos थीटा। हमने E1 की वैल्यू पुट की। अब यहाँ देखो डायग्राम से cos थीटा क्या आएगा, देखो यहाँ समझो, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो जब ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, E इजकल टू के 2Q A स्क्वायर R स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास A R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। और आपको मैंने बताया था कि जो Q इंटू 2A होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसीलिए E कितना आ जाएगा हमारे पास, KP, और ये पावर ऐड हो गई, सो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। तो देखो बच्चे, ये तो आ गया पहला फॉर्मूला हमारा। और ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब A और R दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल होती है, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखो, इसका मैं स्पेशल केस भी बताता हूँ, जब आपके पास डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल होता है। शॉर्ट डाइपोल मैंने आप लोग को बताया था, जिसको हम आइडियल डाइपोल भी कहते हैं। तो उस केस में जब ये शॉर्ट डाइपोल होगा तो क्या होगा, देखो। तो इफ डाइपोल इज शॉर्ट, राइट, यानी जिसको हम पॉइंट डाइपोल भी बोलते हैं, तो उस केस में जो A है दैट विल बी वेरी लेस देन R, सो दैट A स्क्वायर इन कंपेरिजन टू R स्क्वायर टेंड्स टू 0, दैट्स वाई E विल बी इक्वल टू KP अपॉन R टू द पावर 3। तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया।